नमस्कार दोस्तों, मैं विजय आपके अपने YouTube चैनल स्टडी फॉर गोल्स पे आप सबों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस का दूसरा क्लास है। एक क्लास नंबर सिस्टम का पहले आ चुका है, ठीक है। ये नंबर सिस्टम का दूसरा क्लास है। हम लोग पहले क्लास में बेसिक बेसिक क्वेश्चन किए थे नंबर सिस्टम से, जैसे कि नंबर से, प्राइम नंबर से, इवन नंबर से, ऑड नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन किए थे और कुछ रिमाइंडर थ्योरम से क्वेश्चन किए थे, ठीक है। तो आज के इस क्लास में हम लोग क्या करेंगे, आज के इस क्लास में हम लोग रिमाइंडर थ्योरम से जितने भी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसको करेंगे और उसके बाद हम लोग यूनिट डिजिट के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और अगर आप पहला क्लास नहीं देखे हैं तो आप पहला क्लास जरूर देख लें, क्योंकि उसी से रिलेटेड ये दूसरा क्लास है। उसमें भी मैंने बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट को बताया हुआ है, ठीक है। तो आज का क्लास जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अगर आप इसको अच्छे से करते हैं तो आपको रिमाइंडर थ्योरम से जितने भी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कहीं आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। यूनिट डिजिट से जितना टाइप का क्वेश्चंस पूछा जाता है सब आज आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आज के क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले ये मेरे बारे में कुछ जानकारी, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, ठीक है। क्वेश्चन रिमाइंडर थ्योरम से है। क्वेश्चन है कि जब किसी संख्या को 110 से भाग दिया जाता है तब शेष 87 बचता है, तब शेष 87 बचता है। और अगर उसी संख्या को 17 से भाग दिया जाता है तो शेष कितना बचेगा, ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसको बनाने का जो ट्रेडिशनल मेथड है वो क्या है, हम लोग पहले इसको मेथड से पहले बनाते हैं, उसके बाद इसका ट्रिक जानेंगे कि इसका ट्रिक क्या है, इसको सेकंडों में आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या डी है ना, कोई भी संख्या डी है और डी को 102 से भाग दे रहे हैं, 102 से भाग दे रहे हैं, तो मान लीजिए क्यू टाइम में लग रहा है और शेष हमारा कितना बच रहा है, शेष हमारा बच रहा है 17, 87 बच रहा है, हाँ 87 शेष बच रहा है, 87 शेष बच रहा है। तो हम लोग रिमाइंडर थ्योरम से जानते हैं, रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलता है, रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलता है कि डिविडेंड, डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, यही बोलता है ना। तो यहां से अगर हम लोग देखें तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा, d इक्वल टू हो जाएगा 102 इंटू क्यू प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना है 87, 87, ठीक है। तो ये संख्या हो गई, ये हमारा d का वैल्यू हो गया, ठीक है। अब d का वैल्यू जो है, अब बोलता है कि इसमें अगर 17 से भाग दिया जाए तो हमारे पास रिमाइंडर कितना बचेगा। तो देखो हम लोग अगर 17 से इसको भाग देते हैं तो ये तो पूरा कट जाएगा, 17 से ये डिविजिबल है, 6 बार में पूरा कट जाएगा, ठीक है ना, 6 बार में पूरा कट जाएगा। और अगर ये 17 का मल्टीपल है तो ये पूरा संख्या कट जाएगा। अब 87 में अगर 17 से भाग देते हैं, 87 में 17 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 17 पचे 85 होता है, रिमाइंडर कितना बचेगा 2 बचेगा, ठीक है। रिमाइंडर कितना बचेगा 2 बचेगा, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। लेकिन इतना करने का जरूरत नहीं होता है। इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं, तो आपको क्या करना है कि सिंपली देखना है कि जो संख्या से हम लोग को रिमाइंडर पूछ रहा है ना, इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 17, तो उस समय रिमाइंडर क्या होगा। तो हम लोग देखेंगे कि ये 17 से ये संख्या अगर डिविजिबल है, ये संख्या डिविजिबल है, मैक्सिमम टाइम आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया जाएगा जिसमें ये डिविजिबल होगा। तो आपको क्या करना है, ये जो रिमाइंडर है ना, इस रिमाइंडर को इससे भाग दे देना है ना। 87 को सिंपली भाग दे देना है 17 से और जितना रिमाइंडर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ रिमाइंडर 2 आएगा तो 2 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका। अब सेम क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सेम तरह का क्वेश्चन, और देखते ही उसका आंसर करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि किसी संख्या को 36 से भाग देने पर शेषफल 19 आता है, शेषफल कितना आता है 19 आता है। और उसी संख्या को 12 से भाग देने पे शेषफल क्या आएगा, कितना आएगा, ये पूछा गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कोई प्रोसेस नहीं लगाएंगे। जो पहला शेषफल है ना, पहला शेषफल कितना है 19 है, उसको भाग दे देंगे दूसरे बार में जिससे भाग देना है हम लोग को,
ठीक है, किससे भाग देना है, 12 से। 12 से भाग देने पे शेषफल कितना आएगा, तो 12 से शेषफल, पहला शेषफल को ही भाग दे देंगे, तो इसको भाग दे देते हैं, तो ये शेषफल कितना आ जाएगा, 7। ये हो जाएगा हमारा रिमाइंडर, ठीक है ना, डायरेक्ट आंसर निकालना है। तो ये हो गया इसका आंसर, आंसर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को लेते हैं हम लोग। अब हम लोग, हाँ ये भी डिविजिबिलिटी रूल का ही क्वेश्चन है, ये मतलब रिमाइंडर थ्योरम का है, यहाँ भी हम लोग को रिमाइंडर ही निकालना है, ठीक है। ये गुना का साइन है, तो 72 गुना 73 गुना 78 गुना 76 को अगर 35 से भाग दिया जाता है तो हमारे पास शेषफल कितना प्राप्त होगा, ये हम लोग को बताना है, ठीक है। तो देखिए हम लोग इसको करने से पहले ना कुछ हम लोग नेगेटिव रिमाइंडर एक होता है उसके बारे में जानते हैं, ठीक है। नेगेटिव रिमाइंडर के बारे में जानते हैं, नेगेटिव रिमाइंडर कॉन्सेप्ट। देखिए हम लोग कोई भी संख्या को किसी संख्या से भाग देते हैं ना, तो हमारे पास दो तरह के रिमाइंडर मिलते हैं, ठीक है। मान लिया जाए कि अगर हम लोग 7 को भाग दे रहे हैं 4 से, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या मिलेंगे, यहाँ पे रिमाइंडर दो तरह के मिल जाएंगे। एक रिमाइंडर तो हमारा 3 होगा और दूसरा रिमाइंडर -1 होगा, ठीक है। इसी तरह से अगर हम लोग 10 को भाग दे रहे हैं किससे, 6 से, है ना, तो 6 से भाग दे रहे हैं, तो उस समय हमारे पास रिमाइंडर क्या क्या आएगा, एक पॉजिटिव रिमाइंडर आएगा, पॉजिटिव रिमाइंडर कितना आएगा, +4, और नेगेटिव रिमाइंडर कितना आएगा, -2, ठीक है। इसी तरह से मान लीजिए कि हम लोग 29 को भाग दे रहे हैं, 29 को भाग दे रहे हैं 5 से, ठीक है, 29 को भाग दे रहे हैं 5 से, तो हमारे पास यहां भी दो रिमाइंडर बचेगा, यहां पे भी हमको दो रिमाइंडर प्राप्त होगा, एक +4 और एक -1, ठीक है। जब हम लोग आगे वाली संख्या को लेते हैं तो हम लोग को माइनस रिमाइंडर मिलता है, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को यूज करके ना हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को अभी हल करेंगे, ठीक है। बहुत आसानी से क्वेश्चन हल हो जाते हैं। जो रिमाइंडर छोटा होता है ना, मान लीजिए कि संख्या पे बहुत बड़े बड़े पावर दिए गए हैं, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि जो छोटा रिमाइंडर होता है, माइनस वाले हो या प्लस वाले हो, उसका यूज करके हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। तो हम लोग इसका भी हम लोग क्वेश्चन में यूज करेंगे। और नेगेटिव रिमाइंडर पे भी डिटेल वीडियो हमारे ऐप पे कुछ ही दिन में अवेलेबल होगा। तो अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और जहां जहां जरूरत पड़ेगा ये नेगेटिव रिमाइंडर का, उसका हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। आप लोग समझ गए कि रिमाइंडर क्या होता है। जब भी किसी संख्या को किसी संख्या से भाग दिया जाता है तो हम लोग को दो रिमाइंडर प्राप्त होता है, एक पॉजिटिव रिमाइंडर और एक नेगेटिव रिमाइंडर, ठीक है। नंबर सिस्टम में इसका बहुत ज्यादा यूज है, खास करके जब हम लोग को रिमाइंडर निकालना हो, शेषफल निकालना हो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ क्या बोलता है, यहाँ बोला गया है कि 72 गुना 73 गुना 78 गुना 76 इसको भाग दिया जाता है किससे, 35 से। तो रिमाइंडर क्या होगा ये हम लोग को बताना है, ठीक है। तो 35 से अगर इसमें भाग देंगे तो हमारे पास यहाँ पे +2 में रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। यहाँ पे भाग देंगे तो यहाँ पे +3 में रिमाइंडर बचेगा, 35 से 2 बार में 70 लग जाएगा। यहाँ पे +8 रिमाइंडर बचेगा और यहाँ पे +6 रिमाइंडर बचेगा, ठीक है ना, ठीक है। अब देखो क्या करते हैं, हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये रिमाइंडर को आपस में मल्टीप्लाई करना है, जो शेषफल आ रहा है ना उसको आपस में गुना करना है। तो देखो 2 तिया 6 और 6 36, 36 गुना 8 इसको लिख सकते हैं ना, 36 गुना 8 लिख सकते हैं, ठीक है। 36 गुना 8 को 35 से अगर हम लोग भाग देंगे, 35 से अगर भाग देंगे तो इसमें कितना, ये 35 में 36 से जब भाग देंगे तो यहाँ पे +1 रिमाइंडर आएगा और इसको +8 रिमाइंडर आएगा, तो इसका 1 × 8 रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग रिमाइंडर निकालते हैं इस तरह का क्वेश्चन को, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 8, ठीक है, समझ में आया। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को लेते हैं हम लोग। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन को इंक्लूड किए हैं अभी, तो बहुत सारे क्वेश्चन करवाने वाले हैं कोई। हाँ, अगला क्वेश्चन है इस तरह से कि संख्या है, मल्टीप्लीकेशन है एक, हाँ, 357 × 265 × 239 × 1352, और उसको डिवाइड किससे करना है, उसको डिवाइड करना है 100 से, और बताना है कि रिमाइंडर कितना आएगा, ठीक है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। 357 है गुना 265 है गुना
239 है गुना 1352 है, ठीक है। और इसको डिवाइड किससे करना है, 100 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो देखो आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ 100 से सब टर्म में भाग देंगे, मान लीजिए इसमें भाग देंगे तो 57 शेष बच रहा है ना, 57 शेष बच रहा है, यहाँ पे 65 शेष बच रहा है, यहाँ 39 शेष बच रहा है, और यहाँ कितना 52 शेष बच रहा है। बड़े बड़े संख्याओं को हम लोग को गुना करना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको ना सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं किस तरह से, ऐसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जैसे देखो 5 से अगर हम लोग 5 से काटते हैं तो 5 पचे 25 और 5 तिहाई 15, ठीक है। और ये 5 से 20 बार में। अब देखते हैं 4 से कट रहा है, यहाँ कितना है 1352 है ना। तो 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 और कितना बच गया फिर 3, 4 या 32। हाँ ठीक है, और 4 से ये 5 बार में। अब क्या करते हैं, अब हम लोग को पूरे संख्या को 5 से भाग नहीं देना है, लास्ट डिजिट को 5 से भाग देते हैं, ठीक है। ये देखो इसको 5 से भाग देंगे, इसको 5 से भाग देंगे, इसको 5 से भाग देंगे और इसको 5 से भाग देंगे, ठीक है। और जो रिमाइंडर आएगा उसको लिखेंगे। तो इसमें रिमाइंडर कितना आएगा, इसमें रिमाइंडर आएगा +7, सॉरी +7 नहीं आएगा, यहाँ पे साथ में 5 से भाग देंगे तो +2 आएगा, ठीक है। ये +2 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा +3 आएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा +4 आ जाएगा, है ना। 9 में 5 से भाग देंगे तो, और यहाँ पे +3 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको आपस में सबको गुना कर देंगे, 2 तिया 6 और 6 चौक 24, 24 तिया 72, 72/5 आया, है ना। 72/5। अब 72 में 5 से भाग लगाएंगे तो आप शेष कितना बचेगा, अब शेष बचेगा हमारा कितना 2, है ना। लेकिन ये 2 आंसर नहीं होगा, हम लोग जो सिंप्लीफाई किए हैं ना उसको इसमें मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। अब देखो 2 और सिंप्लीफाई करते समय यहाँ 5 से भाग दिए थे, यहाँ 5 से भाग दिए थे, और यहाँ 4 से, 5 गुना 4 कितना हुआ 20। तो 20 से हम लोग को यहाँ पे लास्ट में मल्टीप्लाई करना होगा। ये 20 क्यों मल्टीप्लाई किए, क्योंकि हम लोग सिंप्लीफाई करते समय इसको इससे उसको डिवाइड किए थे, 100 को डिवाइड किए थे ना, एक बार 5 से किए थे, एक बार 4 से किए थे। तो 5 गुना 4 कितना हुआ 20। तो जो सिंप्लीफाई करते समय हम लोग डिवाइड करेंगे उसको गुना करना होगा लास्ट में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 40, ठीक है। तो रिमाइंडर इसका कितना होगा, ये पूरे एक्सप्रेशन का रिमाइंडर कितना होगा 40 होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 40। आशा करता हूं कि ये आपको समझ में आया होगा। सेम टाइप का क्वेश्चन अभी एक और कर लेके आए हैं, उसको करते हैं, फिर अच्छे से और क्लियर हो जाएगा ये कॉन्सेप्ट। हाँ देखिए ये क्वेश्चन है कि 89 इंटू 113 इंटू 78 इंटू 101 उसको डिवाइड करना है 66 से, ठीक है। और बताना है कि रिमाइंडर कितना होगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। कितना है 89 इंटू 113 इंटू 78 इंटू 101, ठीक है। और इसको डिवाइड किससे करना है, डिवाइड करना है 66 से, ठीक है। और अगर ये सिंप्लीफाई होता है तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब 6 से इसको हम लोग डिवाइड करते हैं, 6 से अगर इसको हम लोग कैंसिल आउट करते हैं तो 6 से एक बार में, और 6 तिया 18, 13 छक्का 78 होता है, और 6 से ये 11 बार में, ठीक है। अब देखते हैं कि 11 से भाग देने पे क्या क्या रिमाइंडर आता है, ठीक है। 11 से भाग देने पे क्या क्या रिमाइंडर हम लोग को प्राप्त होता है, ठीक है। 11 से अगर 89 को भाग देंगे तो यहाँ रिमाइंडर कितना बचेगा, 11 × 88 होता है, +1 रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। अगर इसको भाग देंगे तो 11 से 111 लगेगा ना, है ना। 11 × 110 +3 बचेगा ना यहाँ पे, +3 बचेगा, ठीक है। और यहाँ +2 बचेगा, 11 एकम 11 +2 बच जाएगा, और यहाँ 11 9 99, तो यहाँ पे +2 बचेगा, ठीक है। अब इसको आपस में हम लोग गुना करते हैं, कितना आएगा 3 दूनी 6 दूनी 12, ठीक है। 12/11, 12/11। यहाँ रिमाइंडर कितना आ जाएगा, यहाँ रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, रिमाइंडर 1 आ गया। लेकिन हम लोग जब सिंप्लीफाई किए थे तो उस समय हम लोग किससे भाग दिए थे, 6 से, है ना। 6 से ऊपर नीचे भाग दिए थे, तो 6 जो है हम लोग को गुना करना होगा, है ना। तो रिक्वायर्ड आंसर क्या हो जाएगा,
रिक्वायर्ड आंसर क्या हो जाएगा 1 इंटू 6। ये 6 से क्यों गुना कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे सिंप्लीफाई किए हैं ना, 6 से कैंसिल आउट किए हैं इसको और इसको, है ना, 13 छक 78 और 11 छक 66, इसीलिए 6 से लास्ट में हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ा, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 6। क्लियर है। आप लोग को अगर कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर अपना डाउट को शेयर करें, ठीक है। अगला क्वेश्चन को देखिए आप लोग, क्या होगा इसका आंसर, देखिए when 77 to the power 77 plus 77 is divided by 78 the remainder is, क्या रिमाइंडर होगा, जब देखो 77, हाँ अब लिखते हैं 77 टू दी पावर 77 है और प्लस 77 है, ठीक है, और इसको किससे डिवाइड कर रहे हैं, इससे डिवाइड कर रहे हैं 78 से, ठीक है। तो यहाँ पे नेगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट आप लोग को समझ में आएगा। देखो ये क्या हो जाएगा, ये अगर हम लोग 77 टू दी पावर 77 को 78 से भाग देंगे ना, और प्लस में 77, इसको और सिंप्लीफाई करके बता रहे हैं ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए, जो फर्स्ट टाइम इसको देख रहे हैं ना उसको भी अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो क्या है कि देखो यहाँ पे 77 को 78 से भाग देंगे तो एक माइनस रिमाइंडर आएगा, -1 रिमाइंडर आएगा, ठीक है, और यहाँ पे भी -1 रिमाइंडर आएगा, लेकिन यहाँ -1 कितना बार आएगा, 77 बार, इसलिए -1 पे पावर हो जाएगा 77, और माइनस पे पावर -1 पे पावर अगर कोई ऑड नंबर हो तो वो माइनस ही होता है, ठीक है, -1 पे पावर ऑड नंबर है तो वो माइनस ही होता है, और यहाँ ये -1, तो ये रिमाइंडर कितना आया -2, ठीक है। और जब भी रिमाइंडर -2 में आता है तो हम लोग को आंसर लाने के लिए क्या करना होता है कि ये जो जिससे भाग दे रहे हैं ना, जो डिविजर है, जो भाजक है, उसको उसमें जोड़ देते हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा -2 प्लस 78, तो आंसर क्या हो जाएगा 76, ठीक है, क्लियर है, 76 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब भी माइनस रिमाइंडर आएगा, लास्ट में माइनस रिमाइंडर आता है, तो हमारा जो आंसर होना चाहिए वो पॉजिटिव रिमाइंडर होना चाहिए, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो डिविजर है जिससे हम लोग भाग दे रहे हैं उसको उसमें ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में है सेम टाइप का क्वेश्चन है, 7 पे पावर 19 है, 19 है, प्लस 2 है, और इसको भाग किससे देना है, 6 से भाग देना है, ठीक है। तो इसमें रिमाइंडर कितना बचेगा, देखो जब हम लोग 7 में भाग देंगे, यहाँ पेन चेंज कर लेते हैं, यहाँ इसको अगर भाग देंगे तो 1 रिमाइंडर होगा प्लस में, और उस पर पावर कितना होगा 19 होगा, ठीक है, और इसको अगर भाग देंगे तो ये कितना होगा, ये 2 रिमाइंडर ही बचेगा, ठीक है। तो 1 + 2 इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर 3 आ जाएगा, तो 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा 3 होगा। ये सारे जो क्वेश्चंस है ये किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, और हाल फिलहाल के एग्जाम में भी इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से समझ लें, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारे क्वेश्चंस जो है इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है, अगर आप कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं तो थोड़ा सा घुमाया जाता है, तो थोड़ा सा घुमाया गया है अगर कोई भी चीज तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, इसलिए आप लोग कॉन्सेप्ट को समझने में ध्यान दें, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन जो है वो फिर से रिमाइंडर थ्योरम से ही है, जब 3 पे पावर 21 को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चंस आपको जब भी मिले ना, इस तरह के क्वेश्चन आपको जब भी, यहाँ पे क्या करना है, 3 पे पावर 21 को 5 से भाग देना है, 5 से भाग देना है, तो 5 से अगर भाग देंगे तो रिमाइंडर +3 आएगा, और +3 को पे पावर 21 करेंगे, वो काफी डिफिकल्ट हो जाएगा, है कि नहीं। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक थ्योरम है, तो उस थ्योरम को हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, फॉर्मेट थ्योरम है, एक फॉर्मेट थ्योरम को जानते हैं। देखिए फॉर्मेट थ्योरम क्या है, ए पी पे p-1 बाई पी, इसके फॉर्म में कोई है
तो हमेशा रिमाइंडर क्या होगा, हमेशा रिमाइंडर 1 होगा। ये क्या है, ये रिमाइंडर है, मतलब शेष है, शेषफल है। और यहाँ ए पी क्या है, पी जो है, पी जो है वो कोई प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है ना, प्राइम नंबर है। और ए और पी जो है ना, ए और पी को प्राइम होना चाहिए। को प्राइम आप लोग समझते हैं, को प्राइम मतलब कि सअभाज्य संख्या जिसके बीच का एचसीएफ क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, एचसीएफ 1 होना चाहिए। को प्राइम मतलब क्या, एचसीएफ 1 होना चाहिए, मतलब कोई भी कॉमन फैक्टर उसके बीच का नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि इसका एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं। इस क्वेश्चन को अभी कुछ देर के लिए भूल जाते हैं, इसका एग्जाम्पल समझते हैं। को प्राइम को हिंदी में बोलते हैं सअभाज्य संख्या, है ना, सअभाज्य संख्या। यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए, ठीक है, सअभाज्य संख्या उसको बोलते हैं जिसके बीच का एचसीएफ कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो जैसे कि अगर मान ली जाए कि कोई संख्या है 9/13 पे पावर 12 है ना। देखो p, इसको ये p है हमारा, ये p है, p क्या अभाज्य संख्या है, हाँ है। और देखो यहाँ पे p-1 मतलब कि 13-1 12 है। ठीक है, और 9 और 13 के बीच का एचसीएफ कितना है, 1 है। तो इसको अगर हम लोग इसका रिमाइंडर निकालना हो तो डायरेक्ट इसका रिमाइंडर कितना होगा, डायरेक्ट इसका रिमाइंडर कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, डायरेक्ट इसका रिमाइंडर कितना होगा, 1 होगा। इसी तरह से मान ली जाए कि कोई संख्या है 12 पे पावर 10/11। ठीक है, तो इसका अगर रिमाइंडर निकालना हो, इसका अगर रिमाइंडर निकालना हो तो कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, और मान ली जाए कोई संख्या है 84/13 पे पावर 12। ठीक है, तो इसका भी रिमाइंडर कितना होगा, इसका भी रिमाइंडर 1 होगा। तो फॉर्मेट थ्योरम को अगर आप जानते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन को आप हल कर सकते हैं। तो अभी फॉर्मेट थ्योरम से ये भी क्वेश्चन है और इससे आगे एक क्वेश्चन और है। हम लोग क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं ताकि फॉर्मेट थ्योरम जो है हमारा और भी क्लियर हो जाए। ठीक है, इसको हटा दें, अगर आप चाहें तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, हाँ, अब इस क्वेश्चन को, अब हम लोग को डायरेक्ट फॉर्मेट थ्योरम में बना बनाया चीज नहीं मिलेगा। ठीक है, हम लोग को उसको फॉर्मेट थ्योरम में लाना पड़ेगा। कि हम लोग उसको फॉर्मेट थ्योरम में लाएंगे, ए पे पावर p-1/p के फॉर्म में हम लोग को लाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 3 पे पावर 21 है और इसको भाग किससे करना है, इसको भाग करना है 5 से। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को 3 पे पावर कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए, तब हमारा काम बन जाएगा, है ना। तो इसको थोड़ा सा हम लोग सजा के लिखते हैं। सजा के किस तरह से लिखते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 पे पावर 4 पे पावर 5, ये कितना हो गया, 3 पे पावर 20 हो जाएगा गुना होके, और इसमें एक गुना कर देते हैं 3, हो गया 3 पे पावर 20 और 3 पे पावर 1, 3 पे पावर 21 हो गया। अब देखो, अब इसमें अगर 5 से भाग देते हैं, अगर इसमें 5 से भाग देते हैं इसमें, तो ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा फॉर्मेट थ्योरम से। देखो 3 पे पावर p-1/p, p क्या है यहाँ पे, 5 है, तो ये 1 आ जाएगा। यहाँ पे क्या, 1 रिमाइंडर आ जाएगा, और 1 पे पावर 5 ही होगा, इंटू 3, 1 इंटू 3, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक, तो फॉर्मेट थ्योरम को अगर आप समझे हैं तो अच्छा अच्छा क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं फॉर्मेट थ्योरम से हम लोग। इसको आप लोग ट्राई कीजिए, तब तक हम पानी पी लेते हैं। हाँ, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, फॉर्मेट थ्योरम को यूज करके ही सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है कि 9 पे पावर 111 डिवाइडेड बाय 13। ठीक है, ये तो दिख तो नहीं रहा है फॉर्मेट थ्योरम में। यहाँ पे अब पावर कितना होना चाहिए था, 12 होना चाहिए था। 9 पे पावर 12/13 होता तो इसका रिमाइंडर कितना आता, 1 आता। ठीक है, अब इसको नहीं दिख रहा है तो इसको उस फॉर्म में हम लोग को लाना पड़ेगा। लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 9 पे पावर 12 पे पावर 9, ये कितना हो गया, 9 पे पावर 108, 111 करना है ना, तो हम लोग 9 पे पावर 3 यहाँ लिख दिए, हो गया कंप्लीट।
कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे हम लोग 13 से भाग देंगे, तो 9 पे पावर 12 को 13 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 1 होगा फॉर्मेट थ्योरम के अकॉर्डिंग, है ना। तो यहाँ प्लस 1 पे पावर 9 होगा, है ना। तो 1 और 9 का क्यूब कितना होता है, 1 इंटू 729, 729 होता है ना 9 का क्यूब, ठीक है। 9 का क्यूब 79 होता है, 7 to 9, तो ये 13 से भाग देंगे। अब इसमें अगर 13 से भाग देते हैं तो कितना रिमाइंडर आएगा, 13 पच्चे 65 और कितना बच गया, 13 छक 78, ठीक है। रिमाइंडर कितना बच जाएगा, रिमाइंडर +1 बच जाएगा, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, +1। समझ में आप आया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से, अब यहां पे एक सीरीज है 10 टू द पावर 1 प्लस 10 टू द पावर 2 प्लस 10 टू द पावर 3, और ये इस तरह से चलता जा रहा है 10 पे पावर 100, ठीक है। टोटल 100 टर्म्स है। इसमें हम लोग 6 से भाग देते हैं, तो 6 से भाग देने के बाद ये कितना रिमाइंडर आएगा ये हम लोग को बताना है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं। 4 पे पावर, देखो एक सेकेंड, हाँ अब सॉल्व करते हैं इसको। 4 पे पावर n है, कितना भी पावर हो, और अगर उसको 6 से डिवाइड करते हैं ना तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बचेगा, हमारे पास हमेशा 4 रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर, है ना, 4 रिमाइंडर बचेगा। और अगर 10 है, 10 पे पावर कुछ भी हो, कितना भी बड़ा पावर हो, उसको अगर हम लोग 6 से भाग देते हैं तो हमेशा हमारा शेषफल 4 बचेगा, हमेशा, ठीक है, ऑलवेज। ये दो चीजें आपको हमेशा याद रखना है कि 4 को अगर 4 पे पावर कितना भी हो उसको 6 से भाग देंगे तो हमेशा रिमाइंडर कितना बचेगा, 4 बचेगा। और 10 पे पावर कितना भी हो उसको अगर 6 से भाग देते हैं तो उस केस में भी हमारे पास रिमाइंडर कितना बचेगा, 4 बचेगा, ठीक है। तो अगर ये आप समझ गए तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या है कि 10 है, 1 प्लस 10 पे पावर 2 प्लस 10 पे पावर 3 प्लस डॉट 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 10 पे पावर 100, टोटल कितना टर्म, टोटल 100 टर्म है, ठीक है। और सब में रिमाइंडर कितना बचेगा, सब में रिमाइंडर कितना बचेगा, सब में 4 रिमाइंडर बचेगा। ये 4 कितना बार बचेगा, 100 टाइम्स बचेगा, ये 100 टाइम्स बचेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 4 को 100 टाइम्स अगर हम लोग ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा, हाँ 4 आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन को करते हैं। When a number n successfully divided by 6, 5 and 7 है, ठीक है। द रिमाइंडर फॉर, सॉरी इंग्लिश में थोड़ा सा मिस्टेक है, हिंदी में क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा सा मिसटाइपिंग हो गया इस क्वेश्चन में, तो हिंदी में हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। सब नहीं है यहाँ पे, जब है ना, जब है, जब किसी संख्या n को क्रम से 6, 5, 7 से विभाजित करने पर क्रमशः 3, 1, 4 शेष प्राप्त होता है, ठीक है। तो n को 15 से विभाजित करने पर शेष क्या होगा, ठीक है। n कोई संख्या है, उसको क्रम से 6, 5, 7 से विभाजित किया जाता है। कहने का मतलब यह है क्रम से 6, 5, 7 से भाग करने का मतलब क्या है, अगर मान लीजिए कोई संख्या है, कोई संख्या 35 है, तो इसको हम लोग 6 से भाग देते हैं, ठीक है।
कोई भी संख्या बड़ी संख्या लेते हैं और अच्छे से समझते हैं इसको। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि 356 कोई संख्या है, तो इसको पहले हम लोग 6 से भाग देते हैं। ठीक है, 6 से भाग देंगे तो कितना, 6 पचे 30, और फिर से ये 56 आया, फिर 6 से ये कितना बार में, 6 नवा 54। ठीक है, अब जो ये भागफल आया ना, जो ये भागफल आया, उस भागफल को हम लोग भाग देते हैं फिर से किससे, किससे, 5 से। 5 से भाग दे रहे हैं, तो 5 से, 5 एकम 5, और फिर 9 आया, फिर 5 एकम 5, तो ये 4 शेष बचा। ठीक है, तो अब जो 11 भागफल आया ना, उसको भाग देंगे किससे, 7 से। ये हुआ क्रम से विभाजित करने का मतलब कि 7 से भाग दे रहे हैं, 7 एकम 7, अब रिमाइंडर कितना आया, 4 आया। ठीक है, ये एग्जाम्पल के लिए बता रहे थे कि ये क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है। क्रम से भाग करने का मतलब ये है कि पहले 6 से भाग देते हैं संख्या को, ठीक है, और जो भागफल प्राप्त होता है उसको 5 से भाग देते हैं। ठीक है, और 5 से भाग देने के बाद जो भागफल प्राप्त होता है उसको हम लोग 7 से भाग देते हैं। ठीक है, तो ये हुआ। अब इसको हम लोग बनाने का तरीका समझते हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस अगर एग्जाम में पूछे जाएंगे तो हम लोग उसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्रम से भाग करना, देखिए यहां पे क्या है कि पहले किसी संख्या n है, n कोई संख्या है। ठीक है, इसको हम लोग पहले 6 से भाग देते हैं। ठीक है, 6 से भाग देते हैं तो जो हमको शेष प्राप्त हो रहा है ना, उसको हम लोग यहां लिखते हैं। ठीक है, और जो भागफल आएगा 6 से n को बात करने के बाद जो भागफल आएगा उसको हम लोग यहां लिखेंगे। ठीक है, और उसको फिर किससे भाग करेंगे, 5 से भाग करेंगे। ठीक है, 5 से भाग करने पे जो शेष बचेगा, उसको शेष कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो 1 को हम लोग यहां लिखेंगे। ठीक है, और फिर क्या है कि 5 से भाग करने पे जो शेषफल आएगा, उसका जो गुणनफल आएगा, मतलब क्या बोलते हैं उसको, भागफल आएगा, उसको यहां लिखेंगे, भागफल क्वोशिएंट को, और उसको फिर भाग करेंगे 7 से। तो 7 से भाग करने पे कितना रिमाइंडर आ रहा है, 4 आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से इधर जो हम लोग लिखे हैं ये शेष है, और ये जो है इधर जो लिखे हैं ये डिवीजन आने की भाजक है। तो हम लोग का जो लास्ट भागफल जो आएगा ना, क्वोशिएंट जो आएगा, यहाँ पे हम लोग को अपने मन से 0 या 1 लेना होता है। ठीक है, अपने मन से क्या करना होता है, 0 या 1 लेना होता है। तो आसानी से सॉल्व करने के लिए आप 0 भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग 0 लेते हैं, ये इसको हम लोग क्या लेते हैं, लास्ट वाले भागफल को, क्वोशिएंट को हम लोग 0 मानते हैं आसानी से सॉल्व करने के लिए। तो 0 जब लिए तो देखो ये क्या आ जाएगा, 7 के लिए जो भाज्य होगा, है ना, डिविडेंड जो होगा वो कैसे आएगा, वो हो जाएगा, देखो ये भाजक गुना भागफल प्लस शेष, ये आपस में गुना होंगे और ये जुड़ेंगे, है ना, वही होता है भाज्य इक्वल टू भाजक गुना भागफल प्लस शेष। तो ये कितना आ जाएगा, ये देखो 7 गुना 0 7, 7 प्लस 4 ये 4 आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पे कितना आ जाएगा, अब देखो ये जो है ये इसका भागफल है, तो 5 गुना 4 ना, भाजक गुना भागफल प्लस शेष, 5 गुना 4 20 प्लस 1 21, ये 21 आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो है इसके लिए भागफल हो गया, मतलब इसका भागफल ये हो गया, है ना। तो ये अब देखो इसको गुना करेंगे, इसको गुना करेंगे और इसको जोड़ देंगे। ठीक है, तो 6 से अगर इसको कितना हो जाएगा, 100, 6 कम 6 और 6 दूनी 12, 126 और 3 129, यहाँ n के जगह पे कितना आएगा, 129 आएगा। ठीक है, संख्या हमारा क्या आ गया, 129। और अगर 129 जो n का वैल्यू है वो n को हम लोग निकाल लिए, n कितना आया, 129। तो 129 को अगर हम लोग 15 से भाग देंगे, 129 को अगर हम लोग 15 से भाग देंगे तो हमारे पास शेष कितना बचेगा, 15 8 20 से 9 शेष बचेगा। ठीक है, तो 9 इसका आंसर, ये है हमारा शेष, 9 इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है, आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन जो है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक सेम टाइप का क्वेश्चन और लेते हैं और इसको और अच्छे से समझते हैं। हाँ, यदि किसी संख्या को क्रमिक रूप से 7 4 3 से विभाजित करने पर क्रमशः 5 3 2 शेष बचता है, यदि भाजक का क्रम पलट दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है 2 3 5, 3 2 5, 1 3 6, 3 1 6। ठीक है, यहां पे क्या बोल रहा है
यहां पे बोल रहा है कि जब संख्या को, किसी संख्या को 7, 4 और 3 से क्रमिक रूप से भाग कर रहे हैं, मतलब कि 7 से भाग देने पे जो भागफल आ रहा है उसको 4 से भाग दे रहे हैं, और 4 से जो भाग देने पे जो भागफल आ रहा है उसको 3 से भाग दे रहे हैं। ठीक है, तो 7 से जब भाग देते हैं तो 5 शेष बचता है, और 4 से जब भाग देते हैं तो 3 शेष बचता है, और 3 से जब भाग देते हैं तो 2 शेष बचता है। लेकिन अब क्या करना है कि 7, 4, 3 से भाग दे रहे थे तो उसका भाजक का क्रम हम लोग उलट देते हैं, मतलब पहले 3 से भाग देंगे, फिर 4 से भाग देंगे, फिर 7 से भाग देंगे, तो हमारा शेष क्या बचेगा, शेषफल क्या होगा वो हम लोग को बताना है। ठीक है, तो इसको हम लोग सेम उसी तरह से पिछला क्वेश्चन जैसे हम लोग सॉल्व किए थे उस तरह से इसको भी सॉल्व करते हैं और देखते हैं आंसर कितना आता है। ठीक है, इसको हम लोग दोनों तरीके से सॉल्व करते हैं। हम बताए थे कि इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं, लास्ट में जो भागफल है ना, लास्ट वाले भागफल को हम लोग कितना लेना होता है, 1 या 0 लेना होता है। तो 0 लेके और 1 लेके दोनों तरह से हम लोग सॉल्व करके देखते हैं कि आंसर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो देखो मान लीजिए यहाँ पे कोई संख्या है, अभी संख्या हम लोग को नहीं पता है कि क्या है। ठीक है, और इसको जब हम लोग 7 से भाग दे रहे हैं तो हमारे पास शेषफल कितना बच रहा है, 5 बच रहा है। और फिर जो संख्या हम लोग को प्राप्त हो रहा है यहाँ पे, उसको अगर हम लोग 4 से भाग दे रहे हैं तो हम लोग को शेषफल कितना प्राप्त हो रहा है, शेषफल प्राप्त हो रहा है 3। ठीक है, और फिर जो संख्या यहाँ पे हम लोग को मिल रहा है, मतलब कि इसको इससे भाग देने पे जो भागफल आ रहा है उसको अब भाग देते हैं हम लोग 3 से, तो 3 से भाग देने पे उस शेषफल कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं कि जो अंतिम भागफल है, यहाँ पे जो भागफल है ये अंतिम या इस जगह पे जो आया है उसको हम लोग 0 मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं। ठीक है, 0 मान लेते हैं, तो ये क्या होगा, ये है भाज्य है ना, इसके लिए ये भाज्य है और ये भागफल है, तो भाज्य इक्वल टू क्या होता है, भाजक, भाजक गुना भागफल प्लस शेष, यहाँ पे प्लस करेंगे हम लोग। ठीक है, तो 3 गुना 0, 0 प्लस 2, यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कितना आएगा, 4 दूनी 8, 8 में 3 जोड़ेंगे तो 11, यहाँ कितना आया, 11 आया। ठीक है, अब देखो 7 से 11 7 77 और 5 82, यहाँ क्या आएगा, 82। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि 82 को अगर भाजक का कर्म को पलटते हैं उसके बाद क्या है, रिमाइंडर हम लोग को क्या प्राप्त होता है। ठीक है, रिमाइंडर क्या प्राप्त होता है, तो पहले हम लोग 7 से भाग दे रहे थे, फिर 4 से, फिर 3 से, अब उल्टा कर दिया, अब 3 से भाग देना है। 3 से भाग देंगे तो ये कितना बार में लगेगा, 3 दूनी 6 और 3 सती 21, है ना, भागफल कितना आ रहा है हमारा, शेष कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, अब किससे भाग देना है, 4 से भाग देना है, 4 से भाग दे रहे हैं तो 4 6 24, है ना, यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे हम लोग भागफल लिखते हैं। ठीक है, और शेष हम लोग यहाँ लिखते हैं, शेष यहाँ लिखते हैं, तो कितना बचेगा, 24 में ये 3 बचेगा। ठीक है, अब फिर किससे भाग देना है, 7 से भाग देना है, 7 से भाग देना है, 7 से ये कितना बार में लगेगा, 0 बार में लगेगा, है ना, और हमारा शेष कितना बच जाएगा, 6 बच जाएगा। ठीक है, 6 बच जाएगा, तो अगर हम लोग भाजक का कर्म को पलट दिए तो हमको शेष क्या प्राप्त हुआ, 1 3 6, 1 3 6, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 3 6, ये सी नंबर का ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ पे अगर हम लोग 1 लेके बनाते हैं, देखते हैं आंसर आता है कि नहीं। ठीक है, इसी क्वेश्चन को हम लोग पे 0 की जगह पे 1 लेके बनाते हैं, देखते हैं सेम आंसर आता है कि नहीं। सेम आंसर आएगा, आप लोग 0 और 1 दोनों लेके बना सकते हैं, लेकिन हम सजेस्ट करेंगे कि आप लोग हमेशा 0 लेके बनाएं। ठीक है, अंतिम में जो भागफल है उसको आप लोग 0 लेके बनाएं, आसानी से आंसर आ जाएगा, क्योंकि एक टर्म 0 से मल्टीप्लाई करना आसान है, एक टर्म तो वैसे ही 0 हो जाता है। देखो अब क्या करना है, यहाँ पे 7 से, है ना, फिर 4 से, फिर 3 से, शेष कितना कितना बच रहा है, 5 3 2। ठीक है, यहाँ पे 1 लेते हैं, अब ये कितना आएगा, ये भाज्य है, ये दोनों को गुना करेंगे, 3 कम 3 2 5, यहाँ पे 5 आएगा, फिर 4 5 20, 20 और 3 23, यहाँ पे 23 आएगा, और 7 तिया 21 और 7 दूनी 14, कितना आ गया, ये देखो इसको इसको गुना करना होता है ना, तो 7 तिया 21 और 7 दूनी 14 और 14 और 2 16, 161 प्लस 5, ये कितना आ जाएगा, 166, 166 आ जाएगा। ठीक है, अब 166 को इधर हम लोग भाग देके देखते हैं, 166 को पहले भाजक का कर्म अब क्या करेंगे, पलट देंगे। ठीक है, भाजक का कर्म पलट देंगे, 3 से भाग करके देखते हैं, 3 से, 3 5 15 और फिर से 3 5 15। ठीक है,
शेष कितना बचा, 1 बचा। अब क्या करना है, 4 से भाग देना है, 4 से, तो 4 एकम 4 और 4 तिहाई 12, शेष कितना बचेगा, 3। अब भाग किससे देना है, 7 से, 7 से एक बार में भाग लगेगा, ठीक है, 7 से एक बार में भाग लगेगा, कितना बच जाएगा, 6 बच जाएगा। देखो सेम आंसर आया ना हमारा, कितना आया, रिमाइंडर 1 3 6, ठीक है। तो 1 और 0 दोनों लेके बना सकते हैं, लेकिन 0 से बनाना ज्यादा आसान होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहां पे क्या है कि एक एक्सप्रेशन दिया गया है, ठीक है। अब पूछ रहा है कि इसका अधिकतम मान क्या होगा जो इसको विभाजित कर दे, ठीक है। वह अधिकतम पूर्ण संख्या क्या है जिससे व्यंजक n पे पावर 4 प्लस 6n क्यूब प्लस 11n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 24 ये जो है विभाजित हो जाएगी, ठीक है। अधिकतम पूर्ण संख्या, तो हम लोग क्या करते हैं, n क्या है, प्राकृत संख्या है, तो प्राकृत संख्या है जो 1 से शुरू होता है, ठीक है, 1 से शुरू होता है, तो 1 से हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास जो एक्सप्रेशन है क्या है, n पे पावर 4 6n क्यूब प्लस 11n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 24, ये है ना 24। हम लोग n का वैल्यू 1 रखते हैं, n का वैल्यू 1 रखते हैं, तो ये कितना आएगा, ये कितना आ जाएगा, 1 प्लस 6 प्लस 11 प्लस 6 प्लस 24, है ना, कितना आया, 12 6 18, 18 6 24 और 4 48, ठीक है। अगर हम लोग n का वैल्यू 2 रखते हैं, n का वैल्यू 2 रखते हैं, तो ये कितना आएगा, ये कितना आएगा, अब देखो n का 2 पे पावर 4 कितना होता है, 16 होता है, प्लस 6n क्यूब 48, n क्यूब मतलब कि 2 क्यूब 8 8 6 48, और यहाँ पे ये कितना होगा, ये होगा 11 गुना 4, और यहाँ पे 6 दूनी 12 प्लस 24, ये जो भी आएगा वो 48 से बड़ा ही आएगा, लेकिन 48 का मल्टीपल होगा, ठीक है ना। आप इसको जोड़ सकते हैं, यहाँ पे 44 कर देते हैं, ठीक है, तो कितना हो गया, देखो 36 36 और 44 80 80 और 16 कितना, 80 16 96 96 और 48 कितना हो गया, 144, ठीक है ना, 196 और 48 144 हो गया। 144 भी क्या है, 48 का ही मल्टीपल है, 144, है ना, ठीक है। तो जो अधिकतम संख्या हो, अधिकतम संख्या क्या होगा हमारे ऑप्शन से, ये ऑप्शन से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 48 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग यूनिट डिजिट को समझते हैं, हम लोग यूनिट डिजिट के क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। अब यूनिट डिजिट को क्वेश्चन को करने से पहले हम लोग पहले यूनिट डिजिट के बारे में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को जान लेते हैं। तो आप कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, बस 1 मिनट कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर यूनिट डिजिट से सारे क्वेश्चन को हल करेंगे। देखो, अगर किसी भी संख्या के अंत में 0 1 5 6 है, ठीक है, 0 1 5 6, और इस पे कितना भी पावर दे दे तो इसका यूनिट डिजिट जो है वो चेंज होने वाला नहीं है, सेम ही होगा। अगर 0 है तो 0 है होगा, 1 है तो 1 होगा, 5 है तो 5 होगा, और 6 है तो 6 होगा, ठीक है। यूनिट डिजिट, हम लोग अभी यूनिट डिजिट समझ रहे हैं, ठीक है। और 4 और 9 है, ठीक है, 4 पे पावर n और 9 पे पावर n। 4 पे पावर n, अगर n ऑड है, n ऑड है तो 4 ही होगा यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट 4 होगा। और n अगर इवन है, n अगर इवन है, कोई सम संख्या है, तो फिर यूनिट डिजिट क्या होगा, 6 होगा। इसी तरह से 9 पे पावर अगर ऑड है तो
9 ही यूनिट डिजिट होगा, और 9 पे पावर अगर इवन है तो यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट 1 होगा। ठीक है, ये हो गया 0 1 5 6 और 4 9 का यूनिट डिजिट निकालने का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब इसके बाद इसके अलावे 2 3 7 8 है ना, 2 3 7 8 ये सब का जो साइक्लिसिटी होता है ये 4 होता है, मतलब कि इसको 4 बार गुना करेंगे तो ये फिर रिपीट करके वैल्यू देने लगता है। ठीक है, तो इस तरह के नंबर्स अगर आपके इस पे पावर कितना भी है n है, तो क्या करेंगे कि इसको n को जो पावर रहेगा उसको 4 से डिवाइड करेंगे, और जो रिमाइंडर आएगा उसको उसके पावर के रूप में लिखेंगे, है ना, उसको इसके पावर के रूप में लिखेंगे। ठीक है, ये हो गया यूनिट डिजिट निकालने का बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, और अगर जो n है वो 4 से पूरा पूरा डिवाइड कर हो जा रहा है तो उस पे पावर हम लोग कितना रखेंगे, 4 रखेंगे। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और इसको समझते हैं यूनिट डिजिट को। ठीक है, यूनिट डिजिट निकालने के प्रोसेस को हम लोग अच्छे से समझते हैं। एक और बात कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के अंत में यूनिट डिजिट पे 2 3 7 8 है, मतलब कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं, किसी भी नंबर के अगर लास्ट में 2 3 7 8 है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पे क्वेश्चन है हमारा 124 पे पावर 372 प्लस 124 पे पावर 373। देखो अभी हम लोग क्या जाने, अभी हम लोग जाने कि अगर 4 पे पावर इवन है तो यूनिट डिजिट क्या होता है, 6 होता है। ठीक है, यूनिट डिजिट क्या होता है, 6 होता है। और अगर 4 पे पावर ऑड है तो यूनिट डिजिट क्या होता है, 4 होता है। ठीक है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 10 आएगा, 10 में यूनिट डिजिट क्या है, 0, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0। अगला क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, यूनिट डिजिट को अच्छे से समझते हैं, यूनिट डिजिट से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। क्वेश्चन कर रहे थे, हाँ, पीछे चला गया, हाँ इसको कर चुके थे, इसको करते हैं। ठीक है, हाँ इसमें यूनिट डिजिट निकालना है। देखो 7 पे पावर 71 है, 6 पे पावर 63 है, 3 पे पावर 65 है, और हाँ इतना ही है। अब ये जो है इसका हम लोग को यूनिट डिजिट निकालना है। तो देखो हम बताए थे कि जब भी किसी संख्या 2 3 7 8 2 3 7 8 पे कोई पावर रहे, कोई पावर n है, तो यूनिट डिजिट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, n जो पावर है उस पे उसको 4 से भाग देके हम लोग रिमाइंडर माने कि शेष ज्ञात करते हैं, शेष ज्ञात करते हैं और उसी को उसके पावर के रूप में हम लोग लिखते हैं। तो इसका जो पावर है 7 पे जो पावर है उसको हम लोग क्या करेंगे, 4 से, कलम चेंज कर लेते हैं अच्छे से समझ में आएगा, 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे तो ये कितना बार में लगेगा, 4 एकम 4 और बचेगा कितना, 1 3 4 7 28, यानी कि रिमाइंडर हमारा कितना बचेगा, रिमाइंडर यहाँ पे बचेगा कितना, 3 बचेगा, है ना, प्लस का 3 रिमाइंडर बचेगा। ठीक है ना, तो 7 पे पावर हम लोग क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। ठीक है, और इसी तरह से 6 पे पावर कितना भी रहे उसका रिमाइंडर कितना होगा, 6 ही होगा। ठीक है, और 3 पे भी पावर अगर जो है उसको क्या करेंगे हम लोग, 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देने के पास यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा, प्लस में 1, तो 3 पे पावर कितना रखेंगे, 1 रखेंगे। ठीक है, अब देखो अब इसको गुना करते हैं, 7 का क्यूब कितना हो जाएगा, 7 का क्यूब कितना होता है, 343, है ना, तो यूनिट डिजिट कितना आया, 3, और ये 6 और ये 3, 3 छक 18, 18 तिया 54, तो इसका 54 का यूनिट डिजिट क्या होता है, 4 होता है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 4, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं यूनिट डिजिट पे। देखो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, 7 पे पावर कितना है, 7 पे पावर है 105। ठीक है, तो 105 जो पावर है उस पे उसको क्या करेंगे हम लोग, 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे और जितना रिमाइंडर आएगा उसी को इसका पावर बनाएंगे, है ना, तो 4 दूनी 8 25 और 4 छक 24, एक आया, है ना, एक आया इसका,
तो ये 7 को एक बार गुना करेंगे तो ये 7 ही आता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 7। देखो यहाँ पे भी यूनिट डिजिट को केवल देखना है ना, यूनिट डिजिट को है हम लोग को ध्यान में देना है। 3137 पे पावर कितना है, 754, 754 है। तो हम लोग को बाकी के डिजिट से मतलब नहीं रहता है, यूनिट डिजिट से मतलब रहता है। तो 7 पे पावर हम लोग लिखेंगे कितना, 754, ठीक है। और जो पावर है उसको क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करते हैं इसको, शेष पर कितना आएगा, 4 एकम 4 बच गया 3, 35 हो गया, 4 अठी 32, फिर से 34 बच गया, और फिर 4 अठी 32 2, तो 7 पे पावर कितना बचेगा, 2। रिमाइंडर जो आ रहा है उसी को लिखेंगे हम लोग, ठीक है। तो कितना बच रहा है, 2 बच रहा है। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है। 49 में यूनिट डिजिट कितना है, 9, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, सेम तरीके से इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं, यूनिट डिजिट निकालना है, ठीक है। तो देखो 4 पे क्या है, 4 पे जो है पावर है वो ऑड नंबर है कि नहीं। तो 4 पे पावर जब ऑड नंबर आता है तो कितना आता है उसका यूनिट डिजिट, पहले इस एक्सप्रेशन को यहाँ पे लिख लेते हैं। 2464 पे पावर 1793 इंटू 615317 131491 माइनस, हाँ इतना ही है, ठीक है, यही है। तो इसका इकाई अंक हम लोग को निकालना है। तो देखो 4 है, 4 पे पावर क्या है, ऑड नंबर है, ठीक है। तो इसका 4 ही होगा यूनिट डिजिट पे। 5 को कितना बार भी गुना करेंगे यूनिट डिजिट कितना आएगा, 5 आएगा, ठीक है। और 1 को कितना बार भी गुना करेंगे तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, 1 आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 4 5 20। जब भी 5 को कोई इवन नंबर से गुना करते हैं ना तो यूनिट प्लेस पे 0 आता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेट x इक्वल टू 633 पे पावर 24 माइनस 277 पे पावर 38 प्लस 266 पे पावर कितना है, 54 है। और इसका x का वैल्यू हम लोग को निकालना है। x का जो है वो इकाई अंक निकालना है, ठीक है। x का क्या निकालना है, इकाई अंक। यहाँ पे परसेंटेज कुछ नहीं है, गलती से मिस्टाइप हो गया है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। देखो यहाँ क्या है, 3 है ना, 3 पे पावर 24 है, 3 पे पावर 24 है। जो पावर रहता है उसको क्या करते हैं हम लोग को, केवल यूनिट डिजिट से मतलब रहता है, ठीक है। ये 38 हो गया और यहाँ पे 6 पे पावर 54 हो गया। 3 पे पावर 24 है, 4 से भाग दे रहे हैं तो पूरे पूरे भाग लग रहा है। तो पूरे पूरे भाग जब लगता है तो हम लोग क्या करते हैं, वो 4 पावर ही इस पे रखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखो 7 है, 7 इसमें हम लोग क्या करेंगे, भाग देंगे 4 से, 4 से भाग देने पे कितना शेष बचेगा, 2 शेष बचेगा। तो 7 पे पावर कितना रखेंगे, 2 रखेंगे। और यहाँ पे 6 को कितना बार भी गुना करेंगे तो यूनिट डिजिट पे कितना आएगा, 6 आएगा। हम बताए थे ना 0156 पे पावर कितना भी हो यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग 3 को 4 बार गुना करते हैं तो यूनिट डिजिट पे कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। और 7 का स्क्वायर 49 होता है, यूनिट डिजिट कितना आएगा, 9 आएगा। और ये 6, ठीक है। तो हमारा यूनिट डिजिट कितना आ गया, -2, है ना। जब भी माइनस आए तो आपको क्या करना है, जब भी माइनस आए तो इसमें क्या करना है, अपना मर्जी से 10 जोड़ देना है। जब भी आपको यूनिट डिजिट माइनस में आ जाए तो अपनी मर्जी से क्या करना है, 10 जोड़ देना है। 10 जोड़ने के बाद ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8, ठीक है। तो इसका यूनिट डिजिट कितना होगा, 8 होगा। इसका आंसर कितना होगा, 8 होगा, ठीक है। 8 होगा इसका राइट आंसर। इस क्वेश्चन को करते हैं। 5 पे पावर 70 है प्लस 7 पे पावर 70 है, ठीक है। और इसको डिवाइड करना है किससे, 37 से, और बताना है कि रिमाइंडर कितना बचेगा, ठीक है। हमारा एक्सप्रेशन क्या है, 5 पे पावर 70 प्लस 7 पे पावर 70, और इसको डिवाइड किससे करना है, 37 से, ठीक है। 37 से डिवाइड करना है। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे,
हम लोग जानते हैं, इसको थोड़ा सा अरेंज करके ऊपर वाले टर्म को थोड़ा अरेंज करके लिख सकते हैं इस तरह से। हम लोग जानते हैं a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n है, और n अगर इवन है तो उसका कोई फैक्टर नहीं, सॉरी, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n, अगर n यहां हम लोग देखते हैं इसको, अगर n ऑड है तो a प्लस बी इसका फैक्टर होता है एक, लेकिन अगर n इवन है तो इसका फैक्टर a प्लस बी a माइनस बी नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा तो इवन पावर है, इसको ऑड पावर में हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं। इसको क्या करते हैं, ऑड पावर में हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर फिर इस पे पावर 35, यहाँ पे 7 का स्क्वायर और इस पे पावर लिखते हैं 35, फिर ये 37, ये कितना हो गया, 25 पे पावर 35 प्लस 49 पे पावर 35। अब हम लोग ध्यान से देखें, a पे पावर n प्लस b पे पावर n के फॉर्म में है और n क्या है, ऑड है, तो a प्लस b इसका एक फैक्टर होगा। तो 25 प्लस 49 एक फैक्टर होगा, 25 प्लस 49 कितना होता है, 74, 74 और k मान लीजिए कि कोई फैक्टर है 74, इसका एक फैक्टर होगा। 74 को अगर हम लोग 37 से भाग देंगे तो 37 दूना 74 पूरा पूरा लग जा रहा है ना, रिमाइंडर हमारा क्या आ जाएगा, रिमाइंडर हमारा 0 आ जाएगा, है ना, कुछ नहीं बच रहा है, 37 से पूरा 74 कट जा रहा है ना। तो फिर क्या कि इसका जो रिमाइंडर है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है दोस्तों, ये था 20 क्वेश्चन जो कि मैंने लिया था रिमाइंडर थ्योरम से और यूनिट डिजिट से। ठीक है, अगर आपको यूनिट डिजिट में और भी कुछ जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, और आपको ये क्लास कैसा लगा इसके बारे में भी आप जरूर कमेंट करें। ठीक है, और नंबर सिस्टम में आप और क्या जानना चाहते हैं इसके बारे में भी कमेंट करें। हम लोग नंबर सिस्टम का 2-3 क्लास और करेंगे, जितने भी टाइप का क्वेश्चन नंबर सिस्टम से आजकल पूछे जा रहे हैं और जितने संभावित प्रश्न हैं सारे टाइप के क्वेश्चन हम लोग हल करेंगे। ठीक है, ठीक है, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सबों का धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, मन लगा के पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।